कैसे आप लोग? बिंदास। हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है मोदी केयर में जब वो जीबीडी बनता है। यस और नो? सबसे पहले धन्यवाद करूंगा श्री समीर मोदी जी का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी कंपनी दी, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। और उसके बाद धन्यवाद करूंगा डॉक्टर सुरेखा मैम का, जो ऐसी गुरु माता हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए मेरे को 19 साल हो गए, लेकिन जैसी ये गुरु हैं और जैसी ये मां है, ऐसा अभी तक मेरे को कोई नहीं मिला। और फिर धन्यवाद करूंगा आप सभी का, आप सारी प्यारी प्यारी टीम, जो मोदी केयर फैमिली के सदस्य हैं, वो सारी हमारी प्यारी प्यारी टीम है। आज आप लोग की वजह से ही आज हम यहां हैं। और दोस्तों, लीडर वो लीडर नहीं होता जो अपनी सफलता की माला फिरवाता है, लीडर वो होता है जो अपने से बेहतर लीडर अपनी टीम में पैदा करता है। सन 90 में मार्केटिंग लाइन में आए, बहुत दिन पुरानी बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप लोगों ने बहुत जल्दी अचीवमेंट लिया। आज वो सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। सन 90 में इंटरमीडिएट पास किया, घर वालों ने दुकान ले ली 3 मार्केट में, चल रही हैं आज भी। सोचा पढ़ाई से पीछा छूट गया, दुकान पे बैठ के बात ही खत्म हो गई, क्योंकि पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। इंग्लिश कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि अंग्रेज छोड़ के अपन को मन क्या यार इससे करना ही क्या है, वो आती ही नहीं, कभी पढ़ी नहीं। राइट? ट्रेनिंग भी होती है हिंदी में ही होती है अपनी तो, क्योंकि सब देसी बाबा.com ही है अपन तो। मैंने मोदी केयर में कभी किसी का फॉर्म साइन नहीं करा, क्योंकि इंग्लिश आती नहीं। देखा है कभी किसी ने? बताइए आप ही लोग। नहीं देखा। तो दुकान पे बैठ के 2 साल में दुकान से मन भर गया। बीए में एडमिशन ले लिया डिग्री कॉलेज में प्राइवेट। बाबा जी आर्मी में कैप्टन थे, रिटायर हो गए। फादर डिग्री कॉलेज में थे, वो अभी रिटायर हुए हैं। 2 साल बाद देखा यार मजा नहीं आ रहा। डेली शटर ऊपर करते हैं, उठाते उठाते मजा नहीं आया, मन को कुछ और करते हैं। बाबा जी के एक मित्र आए, इंश्योरेंस के डीओ, उन्होंने मेरे को एजेंट बना दिया। मेरे को मजा आया, मन कर पैसा दूसरे का, इनकम अपनी। यहां तो दिल्ली से सामान लाके बेचना पड़ता है, और वो भी चोरी से, क्योंकि टैक्स तो बचाते हैं कि नहीं। 2002 तक इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया, बड़े दिल से किया, टॉप लेवल पे किया। 99 में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आई, स्काई बिज, बाइनरी कॉन्सेप्ट। मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम नहीं सुना था। उसमें पता चला कि ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना आ गया, और जो भी बंदा आज शुरुआत करेगा वो पैसे बनाएगा। तो अपन ने वो कंपनी ज्वाइन कर ली, और उस समय 99 में 9100 रुपए की ज्वाइनिंग थी। 9100, पहले 6500 की थी। 5 महीने काम किया, पहला ही पे आउट आया, डॉलर में इनकम आती थी। दिखाने के लिए रख लिया डॉलर का चेक, आज भी रखा है। मेरी अपलाइन से मेरा बड़ा चेक था, लेकिन मैंने वो दिखाता रहा। 3 महीने में कंपनी भाग गई, मेरा चेक भी आज भी रखा है। ₹1.5 लाख घटे मेरे। जो मेरी शॉप से डेली खाता खुलवा लेते ना दुकान से, वो डेली बैंक वाला आता है, मैंने कई रिश्तेदारों के पैसे उसमें से दिए। ₹1.5 लाख मेरे को लॉस हुआ 99 में। तब मैंने बीए भी कर ली थी, एमए भी की थी, डबल एमए भी कर लिया था। ₹1.5 लाख गया। उसके बाद मन का नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं करनी, कान पे लपेटा दे लिया। कुछ भी हो जाए, यही काम नहीं करना जिसमें गोल गोल बनते हैं, कुछ भी हो जाओ। तो वही भाई घूम फिर के जो मुझे पहले जोड़ के गए थे मेरे दोस्त, 4-5 का गैंग आया अब की बार में। बोले यार अमित, तेरे पास में मेन मार्केट में दुकानें हैं, बैठने के लिए ऑफिस है, 2 तेरी ये दुकानें हैं, एक ये ऑफिस है, यार हमें एक ऑफिस चाहिए। मन का भैया चाय पियो, पानी पियो, खिसक लो पतली गली से। होता है ना कई बार जब हम बन जाते हैं। सुनो, अपनी बीती बता रहा हूं, और कोई ये ख्याली पिलाओ नहीं है, बिल्कुल रियलिटी है। वो कहने लगे अमित जी अब के काम बहुत अच्छा है, पैसा नहीं लगेगा, लायबिलिटी नहीं। मन क्या करना पड़ेगा? बोला आरसीएम बिजनेस आ गया, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। मन का इसमें क्या होगा? बोला कपड़े पहनो और पैसे कमाओ। मैंने कहा भाई 1 दिन का समय दो, कपड़े तो मैं पहन ही रहा हूं, नंगा अभी भी नहीं हूं। तुमने कर दिया था, जान बची मुश्किल से, जान बची लाखों पाए। 6 महीने बाद आए हो आज।
खैर उनके भी अपलाइन आए गंगानगर से, उन्होंने बताया भैया ये है वो है, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तो अपन लोग 3 पेंट के साथ जुड़ गए, 1250 रुपए किट लेके अपने घर में रख दी। 3 पेंट पैकिंग में आती थी। एक फौजी रिटायर हमारे मित्र बड़ौद से, वो कहने लगे भाई पहले देख के आएंगे, हम इसका सेंट्री ले लेंगे, क्योंकि फौजी आदमी दिल से काम करता है। तो हम भीलवाड़ा गए, भीलवाड़ा कंपनी के एमडी से मिले, बड़े बड़े तुर्रम खान की औलाद से मिले, जिनसे लोग मिलने से डरते थे। मैंने कहा तुर्रम खान से मिलवाओ पहले, तब करेंगे काम। ठीक है, तो तुर्रम खान से मिले, बड़े सवाल जवाब हुए। फिर नेक्स्ट डे बड़ा फंक्शन था, तो जिधर देखे नाइट में ओपन में था वो, जिधर देखे सिर्फ मैंने कहा भाई इतनी भीड़ हमने नहीं देखी आज तक, देखी नहीं थी पहले। तो मेरे मित्र कहने लगे, गौरव जी उस समय नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं थे और मैं इनको जानता भी नहीं था, चारों तरफ भीड़ ही भीड़। वहां देखा 1 लाख कमा रहा, कोई 2 लाख कमा रहा कपड़े पहनने से। मन कहा यार जब ये पहन के कमा सकता है तो अमित तोमर तू भी कमा सकता है, तू भी कमा सकता है। दिल से काम किया, टेक्निकल अचीवर तक गए। आरसीएम में एक लेवल होता था टेक्निकल अचीवर, 1 लाख तक का पे आउट कमाया। 2 साल मेहनत की, कंपनी गायब। बड़ा मजा आया। श्रीमती जी कहने लगी अब तो छोड़ दो इस काम को, अब सहा नहीं जाता। क्यों नहीं सहा जाता? होता नहीं कई बार ऐसा, आप जब घर जाते हो या लेट हो जाते हो तो लोग क्या कहते हैं, भाई दुनिया का बिजनेस दिन में चलता है, इनका रात में चलता है, पता भी कर लो कहां रहते हैं ये, है क्या नहीं? कई बार मेरे साथ हुआ। मैं एक दिन बाहर से फंक्शन से ससुराल में गया, तो जैसे अभी ये फूल वूल ये चिमकी विमकी आती है कि नहीं, तो साली साहिबा भी थी वहां। तो मैंने जैसे खाना वाना खाया, मैं कपड़े वपड़े झाड़ने लगा, तो इसमें से ये निकला। साली साहिबा कहने लगी दीदी देख लो कहां से आए। ये कहने लगी मुझे पता है कहां से, खटपट खाना था, ये मीटिंग में से आए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो उसके बाद में फिर कान पे लपेटा दिया, भाई कुछ नहीं करेंगे। इंश्योरेंस का जबरदस्त दौर था, यूलिप प्लान बिक रहे थे। 10,000 की पॉलिसी बेची है किसी ने इंश्योरेंस में, कि भाई 30,000 के 18 लाख मिलेंगे। कितना फद्दू बनाया है कि नहीं? मैं भी इंश्योरेंस का बंदा हूं 18 साल का। और हमारे यहां के डेवलपमेंट अफसर ने पेटवर्ड दिया, 30 के 16 भर ले छोड़ा, आंधी का माल है जितना लूट ले उतना थोड़ा। तीस के 16 भर ले छोड़ा, आंधी का माल है जितना लूट ले उतना थोड़ा। जैसा आम गिर रहे हो ना आंधी में, लूट ले भाई सारे 13 ही हो जाएंगे। होता है कई बार ऐसा। बढ़िया पैसा बनाया, उसी बीच में फिर एक कंपनी आई, वो कुछ बंदे फिर आए मेरे पास में। अब प्लास्टिक का कीड़ा भाई जाग तो जाता है, 4-5 लोग आते हैं जब, फिर जग गया। फिर कोसेट्स आई, कोसेट्स में काम किया। जो हमारे अपलाइन थे 8 महीने से लग रहे थे, कोई पैसा नहीं आया। अपन भी जुड़ गए गलती से। पहला ही चेक आया 19,000 का, 15 दिन का। उसमें क्या था, घरेलू सब सामान, चंडीगढ़ की कंपनी, सब मार्केट वाले ब्रांडेड। करना क्या है यार, तेरे को 91 रुपए देने, कार्ड बन गया, जब जब भी खरीदारी करेगा 10% डिस्काउंट मिलेगा। पॉलीपॉप दे दिया, हमने भी ले लिया, औरों को भी दे दिया। ठीक है, बढ़िया पैसे बनाए। 3 महीने में गाड़ी ले ली, सफायर लेवल हो गया। 90,000 का चेक पहुंच गया 8 ही महीने में। 8 महीने बाद कंपनी गायब। गाड़ी भी ले ली, श्रीमती जी कहने लगी तो गाड़ी भी जाएगी। गाड़ी बेचने का मूड नहीं था, लेकिन जिनको जोड़ा था वो कहने लगा इतने तो घर लूट लिया, इसकी गाड़ी ले लो। अब मैंने उनके पहले से पहले ही वो गाड़ी बेच दी। फिर बाइक पे आ गया अपनी खटारा वाली पे। लोग कहने लगे कहां गई बाइक, गाड़ी कहां गई? मैंने कहा जिसकी थी ले गए, मेरी तो थी नहीं, मेरी तो बाइक है, इसे तू ले जाता हो, तू ले जा। वो कहने लगे इसका क्या करेंगे? मैंने कहा फिर नई कंपनी ढूंढेंगे, है क्या नहीं? तो वो भी चली गई, मेंटली डिस्टर्ब। 1 महीने का ये नहीं पता लाइफ का कहां है। सुबह आता, शाम को घर जाता। अपन जो स्टाफ रखे थे दुकान पे, वही मेरे को बाइक पे लाता। 1 महीना में मेंटली डिस्टर्ब रहा अपनी लाइफ में। मेरे को नहीं पता बच्चे कहां हैं, पत्नी कहां है, कुछ नहीं पता। खाना खाया कि नहीं खाया, रियलिटी बता रहा हूं, काम आएगी जिंदगी में। खत्म। उसके बाद नॉर्मल लाइफ हुई,
बिल्कुल सिंपल हुआ। जब डॉक्टर मुझे देखते थे मेरी आंखों से पानी पानी गिरता था, रोना रोना आता था, बोल भी नहीं निकलता था। वो भी गुरु हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, एमबीबीएस डॉक्टर हैं। वो बोले बेटा क्या लाए थे? मैंने कहा जी कुछ नहीं लाए। कहां से लिया था? यहीं से लिया था। किसने ले लिया? मगर इन्होंने ले लिया, फिर दिक्कत ही क्या है? उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मधुमक्खी को जानते हो? मैंने कहा हाँ। क्या करती है? छत्ता बनाती है, लोग तोड़ लेते हैं। अब की बार ऐसा बनाओ, सुंदर सी जगह, कला तो है। मैंने कहा हाँ, अच्छी जगह बनाओ, शहद शहद खाना उसमें बना लेना, पेड़ के अंदर वो जो सुराख सा होता है, तो बाहर का आदमी अटैक ही नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है। मोटिवेट किया, दवाई दी, अपन ठीक हो गए। राइट है? ठीक होने के बाद मैं 3-4 कंपनी और बीच में करी, जिनको मेरे को भी नाम ध्यान नहीं, क्योंकि मेरी मेमोरी उड़ गई थी उस समय। पता नहीं कितनी आई गई, आयाराम गयाराम भी तो होता है नहीं कई बार। 4 कंपनी में तो एसोनम ने मेरी ज्वाइनिंग लगा दी। अमित तोमर आपके पास ऑफिस है, स्टाफ है, सब कुछ है यार, आप एंकरिंग भी कर देना, भी कर देना, लेकिन आपके बगैर काम चलेगा ही नहीं। और उसी बीच में आ गया दोस्त, हिंदुस्तान लीवर का नाम सुना है? और 1-2 कंपनी बड़े बड़े ब्रांड थे, आरएमपी सुना है? फिर आ गया एक टीएलसी। टीएलसी को कितने लोगों ने सुना है? काफी ने सुना है। टीएलसी में क्या था? अपन तो इंश्योरेंस में काम करते थे। वो बोले अब तक जिसका तुम बीमा करते हो पॉकेट से पैसा लाना पड़ता है। मन का जी हाँ। अब वो बीमा क्यों नहीं कराता? क्योंकि पैसा देना पड़ता है। और यहां तो वो पॉलिसी है मेरे दोस्त जो पैसा भी देगी, तेरे सपने भी पूरे करेगी, और पॉलिसी के बेनिफिट तो है ही। तो तेरा क्या जा रहा है अमित तोमर? जी कुछ नहीं जा रहा, भरो फर्म। अपन भी इतना बेशरम था, फरवा दिया। उसी बीच में डागर जी मिले और बहुत सारे लोग मिले। काम पूरा 35 हो गया, जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं ना, 35 हो गया भाई, जिसको बढ़िया बोलते हैं गांव की भाषा में। पहला ही चेक 32,000 का, 15 दिन का। 15 दिन में पे आउट आता था वहां। पहले ही 3 महीने में टूर, 6 महीने में गाड़ी, और 1.5 साल में टॉप लेवल पे। उसी दौरान गौरव तोमर जी से मेरी मुलाकात हुई। मौसी जी के लड़के हैं, मैं इनको नहीं जानता था। गौरव जी भी इंश्योरेंस में एडवाइजर बड़ौत ब्रांच में ही। एक मित्र लाए इनको। गौरव जी कहने लगे अमित कंपनी भाग जाया करे, मैं सुना। मैंने कहा भाग जाएगी, मारा क्या ले जाएगी? गौरव जी पॉलिसी तो मेरी है ही, आपकी भी है, आप और हम पॉलिसी करते हैं। एजेंट भाग गया, मर गया, तो बीमा कंपनी तो वही है। बोला हाँ, तो भरो फॉर्म। तो भर दिया जबरदस्ती। जब गाड़ी आई मेरे वाले कोड पे, तो भाभी जी कहने लगी भाई साहब हमारी भी आओगी। मैंने कहा जी आपकी भी आवेगी, मेरा बहना में थोड़ी ना हो रहा है। तो इनकी भी आई। टॉप लेवल पे हम और गौरव जी गए, और फिर कंपनी चली गई। फिर कंपनी चली गई। 2 लाख रुपए इंसेंटिव आता था महीने का। उसी समय अंदाजा हुआ कंपनी जाएगी। मैं कहने लगा गौरव जी कंपनी भाग जाएगा रहे हैं, आप तैयार रहना पहले मेंटली, क्योंकि मुझे तो तजर्बा था। गौरव जी कहने लगे हैं आइए, आईडीएसए का प्रोडक्ट है, कहीं नहीं जाएगी। पहली थी ना, पहला प्यार ऐसा ही होता है गौरव जी, वो कभी नहीं भूला जाता। चली गई। अब हमारी भाभी जी श्रीमती कविता जी बबीता जी के पास फोन करती हैं, दीदी कंपनी तो चली गई, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा दीदी, पहले से बढ़िया आएगी, पहले से बढ़िया आएगी। बोले ऐसे कैसे आ जाएगी? कितनी कंपनी बदलेंगे भाई साहब, तो बहुत बदल देते कहीं हैं। हमारी श्रीमती जी बोलती है अरे अमेरिका में तो पत्नी बदली ना कंपनी बदली, क्या दिक्कत कर दी भाई? तो हमने पत्नी तो नहीं बदली, क्या बदली? कंपनी। फिर क्या डायलॉग मारा कि गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, अरे वो लोग क्या गिरेंगे जो पहले से गिरे हुए हैं। फिर उसी बीच में मोदी केयर का नाम सजेस्ट किया। गौरव जी कहने लगे अमित तोमर कुछ भी हो जाए भाई, बढ़िया कंपनी ढूंढनी है। आपका नेटवर्क में पैसा तो है, ये तो पता चल गया। घर से निकले, मोदी केयर का नाम सुना था, डॉक्टर सुरेखा मैम का नंबर किसी दूसरे आदमी से लिया, हम इनको नहीं जानते थे। मैम का फोन आया कि बेटा आ रहे हो? मन का आ रहे हैं। जब किस्मत खराब होती है तो ये भी होता है, ध्यान कर लेना। घर से निकले दोनों भाई, मैम से मिलेंगे। टीएलसी वाले जो हमारे अपलाइन थे घूम रहे थे, उनका फिर फोन आ गया। कहना कहां जा रहे हो? मन का मोदी केयर ज्वाइन करेंगे भाई।
अपन ने नौकरी तो करनी नहीं, और ना अब नौकरी हो सकती, क्योंकि जिसने ना स्टेज पे मेहनत करके पैसा कमाया वो मजदूरी नहीं करेगा। ये सुनो, क्योंकि सपने तो बड़े थे। अब दुकान करनी हो 300 से तो क्या सपने पूरे हो सकते थे? शायद नहीं। हमारी अपलाइन कहने लगी जिनके अंडर में 5 लाख आदमी हुआ करते थे, हम भी टॉप लेवल पे थे, 32 कार अचीवर हुआ करते थे टीएलसी में, अमर गौरव जी की टीम में, जिसमें से डागर सर भी हैं और सुनील सर भी हैं यहीं। तो उसी बीच फोन आया रास्ते में, बिल्कुल रेडी जाने के लिए, कहने लगे जी डॉक्टर सुरेखा मैम तो वहीं रहेंगी, मोदी केयर में रहेगा, एक बार मिल तो लो। जैसा आपको कहते ना कई बार मोदी केयर कर लेना, एक बार मिल तो लो मेरे से, क्योंकि जब तक लालच रहेगा ठग भूखे नहीं मरेंगे। तो वहां गए, उन्होंने थोड़ा सा लालच दिया, ये कर देंगे, फला कर देंगे, वो कर देंगे। 10-12 बंदे और आ गए, उन्होंने एक लालच दिया, बोला 1 लाख हम चला देंगे, 1 आप चला देना, बाइनरी कॉन्सेप्ट है, वहां तो हमें 8 चलानी पड़ेगी। मैं कहने लगा गौरव जी फिर के फंसने का मूड आ गया दिखे आज। खैर मने हुई, 2 और आए, वो भी टॉप लेवल पे थे, गाड़ी ले, कहने लगे अमित जी अब मेरे नाम से रसगुल्ला खा लो, अब तो मैं आपको अपनी डाउन में ज्वाइन कराऊंगा। मैंने कहा गौरव जी इसी की डाउन में ज्वाइन नहीं होना, कुछ हो जाओ। ऐसे होते होते खैर 4-5 ने फिर ज्वाइनिंग करा दी। मेरे बैंक अकाउंट में 7 लाख रुपए थे, गौरव जी के 4 लाख थे, बड़ी गाड़ी मेरे पास थी, छोटी गाड़ी भी थी। 11 महीने हमने उनके साथ दिल लगा के काम किया, बैका से कहा के गुजरात वो ले गए, कंपनी ये फला सला, और ये दिमाग में सेट करा दिया कि जो कंपनी आज शुरू हो रही, जो पहले जुड़ता पैसा वही बनाता, बाद में नहीं बनाता। और ये और कहा उन्होंने बड़े प्यार से कि मोदी केयर तो चूसा हुआ आम है, लोगों ने आम खा लिया, गुठली बची, अब तो क्या करोगे? वहां डॉक्टर सुरेखा मैम ही है कि वही पैसा बनाती है, किसी का नहीं आता। वो दिमाग में क्लिक होगा, माना गौरव जी कहें तो ठीक, और किसी का नाम नहीं। गौरव जी कहने भर यार फार्म, फिर देखेंगे। फिर भर दिया उन्होंने। 11 महीने में हमारी गाड़ी भी साफ, हमारी मनी भी साफ, हमारी टीम भी साफ। अब क्या रह गया? ठंटू ठेंगा हो गया, यानी कि मनोबल भी गया, सब कुछ गया। और कई बार जब हम रोड पे आते, गौरव जी गाड़ी चलाते, मैं कहता मन का गौरव जी फिर फंस गए। गौरव जी कहने लगा अब तो यहीं झंडे गाड़ेंगे। पता चला झंडा ही साफ हो गया। फिर भाई हमने फिर फोन किया मैम के पास में, हमारे घर, कहने भाभी जी गौरव जी और अमित जी बड़ी लंबी लंबी फेंके हैं, लोग इन्हें तो कहते नहीं, हमें कहें कि पैसा चाय पीने से पैसा आएगा, लाखों आएगा, पेस्ट करने से आएगा, फल आएगा, फल आएगा। जो भी आपकी जरूरतें, जो भी आपके खर्चे हैं, ये इनकम में बदल जाएंगे, और इतनी इनकम आ जाएगी कि सपने भी पूरे हो जाएंगे। कितनी बड़ी फेंक रहे हुए किसी के। अब हमारी श्रीमती कहने लगी कोई बात नहीं, आ जाने दो, मैं क्लास लेती हूं। अब मैं गया घर, ये कहने लगी आप बहुत बड़ी बड़ी फेंको, सेमिनार में अब हम चलेंगे, हम देखेंगे। आज आ गई दोनों, यार देख लो, आज से पहले नहीं आई। और ये सेट करके आई थी घर से कि जब भी लंबी फेंकोगे मैं खास दूंगी, तो थोड़ी छोटी कर लियो। राइट? अब एक टॉपिक सुन रखा था इन्होंने, एक नेताजी कुछ बात कर रहे थे, उसने कहा कि जी लंगूर की पूंछ 72 फुट मीटर होती है, लंबी है फुट, ऐसा कुछ टॉपिक था। तो ऐसा ही हमारे यहां आ गया। तो श्रीमती जी बोल रही अब के जब आप लंबी फेंकोगे मेरे पे ध्यान रखना, कभी उधर रखो ध्यान, और मैं खास दूंगी तो समझ लियो लंबी फेंकी छोटी कर दियो। अब जैसे मैंने कहा कि भैया यहां ये आता है, ये खांसी, मैंने कहा 10 लाख आते हैं, मैंने कहा जी 5 लाख आते हैं 2 साल में, बोले जी 2 लाख आते हैं, 1 लाख आते हैं। फिर लास्ट में मैं बोला, मैंने कहा भाई 50,000 तो आ जाएंगे साल भर में। फिर खांसी, लेकिन लीडर कहां चुप रहने वाला। मैं कहने लगा हे भगवान, बिल्कुल लांडा ही करवावेगी। अरे 5 साल में लोग 10-10 लाख कमा रहे हैं, तो क्या हम 5,000 भी या 10,000 50,000 नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं? तो मेरे दोस्त, आज के बाद बड़ी बड़ी बातें करो, और जिसकी सोच में अमीरी होती है उसके जीवन में भी अमीरी होती है। जिसकी सोच लंपट उसका जीवन लंपट। जिसकी जैसी सोच वैसे शब्द, जैसे शब्द वैसे वाक्य, जैसे वाक्य वैसी आदतें, और जैसी आदतें वैसा कैरेक्टर, और इसी को सफलता कहते हैं। जब सब कुछ लुट चुका था, कोई हमारे साथ नहीं था,
मैं धन्यवाद देता हूं श्री कुलदीप तोमर जी का, डागर जी का। यहां आइए सर एक बार, कुलदीप डागर सर, ये वो मेरे छोटे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, जिन्होंने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार दिया। हम और गौरव जी गए, डागर सर भी हमारे साथ थे। डागर सर कहने लगे हमें जब कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो बकस दो। मन का क्या बात होगी? बोला जी अब तो मैं ट्रैक्टर ही चला लूंगा, डायरेक्टर बनाना बस की बात नहीं, यही ठीक हूं। मन का एक दो बंदे और हैं? बोला जी हाँ। 100 रुपए नहीं थे उस समय मेरी जेब में जब अमर गौरव जी गए इनके पास में कि इन्हें कुछ खिला पिला दें, बस गाड़ी में पेट्रोल था। नरेंद्र जी आइए, ये भी आए, मैं रियलिटी बता रहा हूं। पैसे नहीं थे, पैसे की तंगी थी, बड़ी गाड़ी से बाइक पे आ चुके थे, फिर छोटी गाड़ी पे आ गए। पैसे नहीं थे तो एक बाग में चले गए और एक अखबार उठाया, वो बिछाया, झाड़ा, उस पर बातचीत हुई, इन दोनों को प्लान दिखाया। ऐसा ही था। ये भी तो नहीं पूछा कि चाय पियोगे कि नहीं पियोगे, क्योंकि पैसे थे ही नहीं, पूछते कहां से। हमें ही भूख लगी थी, हम ही नहीं 10 रुपए का भुट्टा खा के पेट भरा था। सच्चाई है। अभी डागर जी स्टार्ट हो गए, पहले 15 दिन में इन्होंने एमरोल्ड किया था यहां पहले प्लान में, रिकॉर्ड बनाया फरीदाबाद एमएससी पे। हमारा लेवल बाद में एमरोल्ड हुआ, पहले इन्होंने किया, तो काबिले तारीफ है कि नहीं। जब गाड़ी आई पूरे एनसीआर में तो मिस्टर कुलदीप सिंह डागर ने सबसे पहली गाड़ी ली थी इस प्लान के अंदर। टीम का मनोबल बढ़ा, मैम बोलती हैं कि बेटा इन्वेस्टमेंट करो, और शुक्रिया अदा करता हूं मैं डॉक्टर सुरेखा मैम का। मैम ने एक ही बात बोली थी, अरे मेरे बेटे तुमने अभी तक मौत बेची है या हवा बेची है, जिंदगी तो अब की बात बेचोगे, बेच के देखो। तो वो दिन सो आज का दिन, हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज आप सभी के सहयोग से ये लेवल आपकी वजह से यहां है, तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और लास्ट में एक ही लाइन बोलता हूं कि रंगों की दुनिया में हम सबका भी एक रंग होगा, और दुनिया उसी के संग होगी जो मोदी केयर के संग होगा। थैंक यू वेरी मच।